एलिवेट्स तो आज हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। तो हम लोग कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और हम लोग बाकी जितने भी रूलर्स थे मुग़ल एम्पायर के अंदर वो हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आज के लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं मेडिवल हिस्ट्री के नाम से, तो आप लोग जाकर विजिट कर लीजिए। और इंडियन हिस्ट्री भी कंप्लीट डल चुकी है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मुगल एम्पायर के अंदर कि सबसे पहले बाबर 1526 में लोधी को हराकर आए और 1530 तक राज किया। फिर इसके बाद इनके बेटे हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक राज किया। फिर इसके बाद जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने इन्हें हटा दिया और फिर उसके बाद जब वो एक्सपायर हो गए तो इसके बाद दोबारा से हुमायूं आए और 1555 से 1556 तक में उन्होंने फिर से राज किया। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक राज किया। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर जहांगीर ने राज किया 1605 से लेकर 1627 तक। फिर इनके बेटे जहांगीर आए जिनका जो टाइम पीरियड था वो 1628 से लेकर 1658 तक था। फिर इसके बाद इनके बेटे आएंगे कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में बात कहा जाए तो औरंगजेब उनके सबसे बड़े बेटे नहीं थे। इनके बड़े बेटे थे दारा शिकोह और इनके पिताजी जो शाहजहाँ थे वो यही चाहते थे कि वो क्या बने, उनका बड़ा बेटा जो दारा शिकोह है बहुत समझदार है वो राजा बने। पर औरंगजेब को कुछ और ही मंजूर था। वो दारा शिकोह को यही समझता था कि वो के कुछ भी करके वो इसे नीचा दिखाना चाहता था। आई थिंक काफ़ी बार आप लोग इनके बारे में अगर मूवीज़ वगैरह देखना तो उसमें नफ़रत जैसी देखने को तो नहीं मिलती है खैर। पर वो थोड़ा अच्छा आदमी था तो वो जे भी कुछ फरमान वगैरह जारी करवाते तो वो थोड़ा बहुत बीच-बीच में कभी-कभी उन्हें गलत लगता तो वो कैंसल करवा देते। तो इन्हें बुरा लग गया बहुत बार। तो इस वजह से ये इससे थोड़ा खफ़ा-खफ़ा रहते थे। किससे? दारा से। तो उसे लगता था, मतलब इन्हें लगता था ये थोड़ा कट्टरपंथी थे और वो थोड़ा जो दारा शिकोह था वो अलग-अलग धर्मों को लेकर काफ़ी अच्छा सोचता था। या फिर ट्रांसलेशन भी करवाई थी उन्होंने पर्शियन उपनिषद वगैरह पर्शियन में ट्रांसलेट करवाई थी उन्होंने। तो इससे ये थोड़े चिढ़ते थे, इन्हें लगता था कि वो थोड़ा बिगड़ से गए हैं, धर्म से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन था। तो जो मतलब ये तो इन्हें पसंद नहीं आता, इस वजह से ये उन्हें बाद में मरवा भी देंगे। और हम लोग बात करें, ये तीसरे बेटे थे, उनके पहले बेटे थे दारा, दूसरे बेटे थे कौन? सिराज, और तीसरे थे औरंगजेब और चौथा था मुराद, सबसे छोटा बेटा मुराद था। तो हम लोग बात करें कि इनकी विक्ट्री हो गई थी कहाँ पे? दक्कन में। भैया अब इन्हें कहाँ के अलग-अलग मतलब जो शाहजहाँ थे जब, तो उन्होंने अपने बच्चों को अलग-अलग राज्य बाँट दिए थे कि आप लोग यहाँ जाके राज करिए। जैसे कि हम लोग बात करें, दारा राज करता था पंजाब और दिल्ली वाले साइड पे, सिराज करता था बंगाल वाले रीजन में और औरंगजेब करता था दक्कन में। और जो मुराद था सबसे छोटा बेटा वो गुजरात साइड में राज करता था। इवन कि आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना हेडक्वार्टर कहाँ? सूरत में बनाएगी। मुराद के पास पैसा जाएगा और फिर सिराज की जलेगी। फिर सिराज कहेगा कि भैया हमारे पास भी आओ, तो फिर अंग्रेज यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो ये सीन हमें कुछ देखने को मिला था वहाँ पे। तो एरिया समझ में आ गया आपको कहाँ पे कौन राज कर रहा था। तो जो औरंगजेब था इसकी तीस हम लोग बात करें, विक्ट्री हो गई थी कहाँ पे? दक्कन में। और इन्होंने फिर वहाँ पे राज करना स्टार्ट कर दिया था 1536 से। और इसका जो पहला टाइम पीरियड था, टेन्योर था, वो 1664 तक इन्होंने यहाँ पे राज किया था। फिर इसके बाद इनका जो दूसरा फेज़ था तो ये फिर से वायसराय बन के आए कहाँ के? दक्कन के। फिर इनका टाइम पीरियड सेकंड फेज़ कहाँ से? 1653 से लेकर 1658 तक चलता रहा था। यानी कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताया है? दक्कन में बिताया, यानी कि साउथ में बिताया था। तो तो आप लोग यही सोच सकते हैं कि इनकी शिवाजी के साथ क्यों नहीं बनती थी भैया? दक्कन में जब पड़ोसी होते हैं तो भैया फिर उन्हें भी पता था कितने बड़े थ्रेट हैं, उन्हें भी पता था कितने बड़े थ्रेट हैं। तो ये सीन है। और इन्हें जब ये राजा जब ये इनका राज सिंहासन वगैरह हुआ तो फिर इन्होंने अपना टाइटल वगैरह ले लिया था आलमगीर का। और इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था, यानी कि लिविंग सेंट कहा जाता था इन्हें। और इनके टाइम पीरियड की बात करें कि इनका जो साम्राज्य था इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो गया कि भैया आज तक कभी मुगल शासकों ने इतना बड़ा साम्राज्य देखा ही नहीं था जितने कि इनके अंडर में आ गया था। यानी कि एक फूला हुआ गुब्बारा बन गया था, बस केवल फूटने ही भर की देरी थी। वह बस वही था, दिया बुझने वाला होता है तो सब जब बुझने वाला होता है उससे पहले वो कतई इतनी भयंकर लौ छोड़ता है जो कभी नहीं देखी हो किसी ने, और फिर उसके बाद बुझ जाता है। तो वैसे ही मुगल एम्पायर के अंदर भी हुआ था कि इनकी जो लौ थी वो एकदम पीक पे पहुंच गई, यानी कि इतना बड़ा साम्राज्य किसी ने नहीं देखा था। इसके बाद ही फिर क्या होगा, जो मुगल एम्पायर था वो कोलैप्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ औरंगजेब, क्योंकि इनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी थी।
हम लोग बात करेंगे कि जो औरंगज़ेब थे, इन्होंने कलमा वगैरह सिक्कों पर छपवाना मना कर दिया था। अब कलमा क्या होता है? यानी कि कुछ पवित्र चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग कभी सत्यमेव जयते हुआ या फिर दूसरे मंत्र वगैरह हुआ, ये कभी-कभी सिक्कों में छपवा देते थे। इन्होंने बंद करवा दिया था कि कोई ऐसा नहीं करेगा। और इन्होंने दूसरा काम ये किया था कि सती प्रथा बंद करवा दी थी, तो काफ़ी अच्छा काम किया था, सती प्रथा बंद करवा दी थी। और इन्होंने झरोखा दर्शन भी बंद करवा दिया था। ज़रोखा दर्शन क्या होता था कि जैसे कि हफ्ते में 1 दिन कोई जो अकबर ने स्टार्ट करवाया था ज़रोखा दर्शन दर्शन, तो इसमें था क्या कि एक जो राजा है वो क्या करेगा, हफ्ते के 1 दिन चुन के वो अपनी जनता के सामने हाथ फैलाया, जैसे शाहरुख खान वगैरह हाथ फैलाते हैं, "ओह! मेरे भाइयों कैसे हो?" तो वाला सीन था। तो इन्होंने ज़रोखा दर्शन भी बंद करवा दिया था। इन्होंने कहा था हमें भैया हमारे बस में नहीं है, और इन्होंने नौरोज़ का त्योहार था वो भी खत्म करवा दिया था। और हम लोग बात करें कि अब जजिया के बारे में बात करेंगे, तो जजिया 1679 में क्या हुआ था कि इन्होंने जजिया को फिर से चालू कर दिया था। जजिया के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर दी थी कि जो अकबर था उसने जजिया टैक्स बंद करवा दिया था। तो जजिया टैक्स के अंदर ये था कि अगर आप अपने अल्लाह की इबादत करने जाते हैं या फिर हम लोग बात करें भगवान को पूजने जाते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने अकबर ने बंद करवा दिया था, फिर से इन्होंने चालू करवा दिया। और इन्होंने मुस्तब जारी करवाए थे, अपॉइंट कर दिए थे, जिनका काम था मोरल कंडक्ट को रेगुलेट करवाना। और इन्होंने एलिमेंसिस एंड वेटिंग ऑफ द एम्परर, यानी कि पहले के समय में क्या होता था, राजा अपने बराबर वजन नपवाता था और उसी हिसाब से सोना या फिर अलग अलग चीज़ें बंटवाता था, तो इन्होंने भी वो बंद करवा दिया था। और इन्होंने कुछ हम लोग बात करें, औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी का संकलन किया, यानी कि ये छपवा दी थी इन्होंने। क्या? फ़तवाए आलमगीरी छपवा दी थी, मतलब लोगों के पास में भिजवा दी थी। फिर हम लोग बात करें कि जैसे कि हिंदू मनसबदार हुए, उन्होंने हाई हाउएवर मेंटेन्ड देयर हाई प्रोपोर्शंस ड्यूरिंग हिज रूल, यानी कि अगर हिंदू मनसबदार की बात करें तो इनके समय पे भी वो लोग क्या करते रहे, अपनी हाई में मतलब ऊँची-ऊँची पदवियों पर भी पोस्ट पे रहे, कौन? हिंदूज़ वगैरह इनके टाइम पीरियड पर। तो हम लोग बात करें कि जो आलमगीर थे, उनकी जो वो कोर्ट थी, उसमें हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम कम थे। और हम लोग बात करें कि जो मुग़ल एम्पायर था, वो बहुत बड़ा हो गया था इनके टाइम पीरियड पे। नॉर्थ में कश्मीर तक और साउथ में जिंजी तक, और हिंदू कुश वेस्ट मतलब जो वेस्ट में हिंदू कुश तक, और ईस्ट में चिटगांव तक। तो इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था। और अकबर की जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो 1707 में हो गई थी। फिर इन्हें खुलदाबाद में दफना दिया गया था, दौलताबाद में दफना दिया गया था। और इन्होंने बीबी का मकबरा बनाया था, जो कि ताजमहल जैसा दिखता था। तो ये रहा हमारा बीबी का मकबरा। फोटो कॉपी चिपका रहा है जब अपने पिताजी की। आप बाप होता है बेटा, मजाक नहीं कर रहा, मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा इनका, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की थी। हर कोई अपने लिए अच्छी प्रैक्टिस करता है कि हाँ मैं अच्छा बना पाऊँ। तो यही वाला सीन है। और हम लोग बात करें कि जो औरंगज़ेब था, जो उसका टाइम पीरियड अगर आप लोग ब्रॉडली 2 टर्म पर देखें कि जो उन्होंने जब ये राजगद्दी सँभाली, तो इनके पहले 23 साल थे, इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ पे दिया था? नॉर्थ इंडिया में दिया था। फिर जब मराठा पावर्स इमर्ज होने लगी साउथ इंडिया में, तो फिर उन्होंने अपना जो टाइम पीरियड था, वहीं अपना सर खपाया था। बस यहीं तक आज का हमारा वीडियो था। और बस फिर थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेते हैं, और बाकी का जो लेक्चर्स हैं वो हम लोग आगे लेंगे। बस एक थोड़ा-सा लेक्चर और बचा है इनका रिवोल्ट वगैरह का, तो थोड़ी-थोड़ी कहानियाँ हैं, वो लोग हम अपने अगले लेक्चर में समझ लेंगे। तो स्टार्ट से थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये तीसरे बेटे थे शाहजहाँ के, और औरंगज़ेब ने तीसरी सॉरी हम लोग बात करें, औरंगज़ेब ने विक्ट्री कर ली थी कहाँ पे? दक्कन में, और 8 साल वहाँ पे राज किया था। फिर इसके बाद ये हमने देखा था कि एक अलग जो शाहजहाँ था, उसने अलग-अलग अपने बेटों को भेज दिया था, अलग चारों दिशाओं में अलग-अलग जगह पे भेज दिया था जहाँ राज करने के लिए। औरंगज़ेब को दक्कन में भेज दिया था। और हमने यहाँ पे देखा था औरंगज़ेब का जो दूसरा टर्म था, वो कब तक स्टार्ट हुआ था? वो उनका 1653 से स्टार्ट होकर 1658 तक रहा था। कहाँ पे? दक्कन में, ऐसा वाइसरॉय बन के गए थे। और इन्होंने आलमगीर का टाइटल लिया था जब ये राजा बन गए थे 1659 में। और इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। और इनके जो टाइम पीरियड था उसमें मुगल एम्पायर अपने पीक पर पहुंच गया था। ऐसा एम्पायर किसी ने आज तक ना कभी देखा था, ना कभी देख पाया, क्योंकि इनके बाद फिर जो इनका एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया था। और हम लोग बात करें, इन्होंने कलमा वगैरह छपवाना मना कर दिया सिक्कों में, और इन्होंने सती प्रथा बंद करवाई, और दरोखा दर्शन भी बंद करवा दिया, और इन्होंने नवरोज़ का त्यौहार बनाना भी बंद करवा दिया। इन्होंने मुतासिब को अपॉइंट किया, और इन्होंने
जो वे वही है कि भैया अपने राजा अपने आप को नपवाता था, तो उस हिसाब से चांदी सोना वगैरह बँटवाता था, वो भी सब बंद करवा दिया। और औरंगज़ेब ने एक किताब कंपाइल करवाई जिसका नाम फ़तवा आलमगीरी था। और इन्होंने इनके जो टेन्योर था उसमें मनसबदार हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम थोड़े कम थे। और इनके जो एम्पायर था वो कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर तक, और साउथ में जिंजी तक, और वेस्ट में हिंदू कुश तक, और ईस्ट में चिttagong तक। तो इनका साम्राज्य बहुत बड़ा फैल गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, और इन्हें दौलताबाद में दफनाया गया था। और इन्होंने बीबी का मकबरा बनाया था जो कि ताजमहल जैसा दिखता था। ये रहा इनका बीबी का मकबरा। और हम लोग बात करें कि इनका जो टाइम पीरियड है, हम लोग ब्रॉडली इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 23 साल इन्होंने नॉर्थ इंडिया में दिए, और बाकी के जब मराठास राइज़ करने लगे, शिवाजी राइज़ करने लगे, तो इन्होंने साउथ में अपना आखिरी का टाइम बिताया, और फिर तय भूल गए थे ये। और आज का वीडियो केवल यहीं तक था, और बस इसके बाद हमारा औरंगज़ेब का अगला वीडियो बचेगा, और इसके बाद हमारे लेक्चर सारे खत्म मुगल एम्पायर के। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सायोनारा।